यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। भगवान ने माटी खाई, मैया ने कहा तेने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा ना, नाहम भक्षितवान। अब इस नाहम भक्षितवानंब, इसके अनेक प्रकार के अर्थ भाव से महात्मा लोग, विद्वान लोग करते। नाहम भक्षितवानंब, नाहम णः अहम, न अहम णाहम, और वही नाहम। णः बंधने, णः माने बंधन, मैं बंधन को खा लेता हूं अर्थात बंधन को मिटा देता हूं। नाहम भक्षितवानंब, ऐसे ऐसे अर्थ सब विद्वानों ने अनेक प्रकार से भाव से। लेकिन भगवान ने जब मिट्टी खाई तो भगवान ने कहा हमने मिट्टी नहीं खाई, सीधे जवाब दे दिया। मैया ने कहा बदंती ताबका हेते, ये तुम्हारे सखा ही कह रहे हैं और तुम्हारे अग्रज बलदाऊ भी कह रहे हैं, तुमने माटी खाई। कुमारस्ते, ये तुम्हारे जो अग्रज हैं तुम्हारे ये भी कहते हैं। तो भगवान ने कहा देख मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा तू सत्य बोल रहा, बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा मैया मैं ही सत्य बोल रहा हूं, बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब तो मैया को बड़ा रोष आया, बोले इतना झूठ। मैया कहती है अरे ये बाकी सब झूठ है और तू बड़ा सत्यनारायण है। भगवान ने कहा हम ही सत्यनारायण है, इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान ही सत्यनारायण है। मैया ने कहा अगर मैं तेरा मुंह देखूंगी। भगवान ने कहा ठीक है मैया, अगर तेरी ही वाणी सत्य तो देख ले मेरे मुख को। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान ने मैया से कहा देख मैया, हमारे स्वामी जी का वचन है, वो ऐसा कहा करते थे कि भगवान ने मैया से कहा कि देख मैया तू मेरी बात नहीं समझ पा रही। मैया यशोदा ने कहा तू कौन सा वेद वेदांत बोल रहा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कौन सी बड़ी इसमें कठिनाई समझ, कोई भी समझ सकता है। बोले देख मैया तू पानी पी रही है और मेरी बात सुन रही है, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैया ने अपना सिर ठोका यशोदा रानी ने, अरे लाला तू तो पागल कर देगा, मैं कहाँ पानी पी रही हूँ, मैं तो तुझसे बात कर रही हूँ। ठाकुर जी ने कहा मैया तू पानी पी रही है, मेरी बात सुन रही, इसीलिए मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही। मैया तो घबरा गई, बोले पागल बना देगा हमको। ठाकुर जी ने कहा देख मैया, मुंह के अंदर पानी होता कि नहीं होता? बोले हाँ होता। बोले वो पानी अगर गले में न जाता रहे तो आदमी का गला सूख जाएगा? बोले हाँ। बोले उस पानी को व्यक्ति क्या करता है? मैया ने कहा वो सब पीता रहता, भीतर जाता रहता। बोले तो तू पी रही कि नहीं पी रही? मैया ने कहा हाँ पी रही। बोले तो पानी पी रही, मेरी बात सुन रही, इसलिए तुझको मेरी बात समझ में नहीं। मैया ने करे लाला तू बड़ा पागल है, भोरा है। अरे भीतर का पानी भीतर में पिए तो उसको पीना नहीं कहते, बाहर से पिए तो उसको पीना कहते हैं, बाहर से खाए तो उसको खाना कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा मैया यही तो मैं कहना चाहता हूँ, बाहर से अगर मैंने मिट्टी खाई होती तो मैं कहता कि मैंने मिट्टी खाई है, मिट्टी तो पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, ले देख ले। मुंह खोल दिया और मुंह खोल करके भगवान ने दिखाया तो संपूर्ण पृथ्वी भगवान के मुख में दिखाई पड़ रही। बोले बाहर से खाते तब न खाने की बात होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं नाहम भक्षितवानंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये तो सब पहले ही से हमारे अंदर विद्यमान। और अपने मुख के अंदर भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया व्याकुल हो गई। फिर तो भगवान ने अपनी इस दिव्य माया को तिरोहित कर लिया। आगे कथा आती कि भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, मैया यशोदा देखती हैं घर के दास दासी दूसरे दूसरे कार्य में लगे थे, आज कोई दही मथने वाला नहीं था। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। स्वयं दही मथने के लिए बैठ गए और दही मथती हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया है सुखदेव भगवान ने। सामने बड़ी सी कमोरी है, 50 किलो दही होगा उसमें, रेशम की डोर लगी है मथानी में, और यशोदा रानी खाते पीते घर की हैं, कोई कमजोर नहीं है, स्वस्थ है। और एक बड़ी चौकी पर बैठी हैं और चौकी रत्न जटित, और यशोदा रानी के कमर में करधनी, बेणी में मल्लिका के पुष्प गुथे हुए हैं, कानों में सुंदर कुंडल, हाथों में दिव्य कंकन,
अनेक आभूषणों से अलंकृत यशोदा रानी प्रातः काल की वेला में चिड़िया चहचहा रही हैं। प्रातः काल का वातावरण बड़ा मंगलमय है। गोप ग्वाल बाल अपने गायों को दूह रहे हैं, घर्र घर्र की आवाज हो रही है। और यशोदा रानी देख रहे हैं कन्हैया तो अभी सोए हैं, कन्हैया जब तक उठे उसके पहले मैं दही मत लूं। जागते ही कृष्ण को मक्खन चाहिए, ताजा मक्खन है नहीं, बासी मक्खन देना ठीक नहीं। यशोदा रानी स्वयं दही मथने लगी और कृष्ण का स्मरण करने लगी। यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्र को गुनगुनाने लगी। दधि निर्मंथने काले गान स्मरंती तान्य गायत, दधि निर्मंथन काल में उनका स्मरण करती हुई भगवान की लीलाओं का गान करने लगी। और उसका परिणाम बोले भगवान के चरित्र का गान करने से यशोदा रानी के अंतःकरण में जो वात्सल्य उद्वेलित हुआ, वह वात्सल्य उद्वेलित होकर के उनके पयोधरों से निस्सृत होने लगा, झरने लगा। उनके कुछ दुग्ध का वर्षण करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, कंचुकी भीज गई और उसके बाद वो दुग्ध मां का वात्सल्य कंचुकी को भिगो करके भी बाहर प्रकट हो गया और टप से एक बूंद भूमि पर गिर पड़ा। एक बूंद पानी गिरे तो कितनी आवाज होगी, कोई नहीं सुन सकता। एक बूंद दूध गिरे पृथ्वी पर तो उसकी कोई आवाज नहीं सुन सकता। लेकिन यशोदा रानी के पयोधर से दुग्ध निर्झरित होकर भूमि जब गिरा, इतनी सूक्ष्म आवाज हुई, लेकिन कृष्ण की निद्रा भंग हो गई। कृष्ण उठ गया, मेरी मां का दूध व्यर्थ जा रहा है, उस पर तो मेरा अधिकार है। इसी के लिए तो मैं बैकुंठ छोड़ करके आया, और मां का दूध व्यर्थ हो जाए। दौड़े दौड़े ठाकुर आए और कहने लगे मैया मुझे भूख लगी, मुझे दूध पिला, मुझे दूध। भगवान को न भूख लगती है न प्यास लगती है। अजिघित्सा अपिपासा वेद कहता है, वो तो अजिघित्सा अपिपासा, लेकिन उनको भूख प्यास लगती भी है। कब लगती है? बोले भक्त जब भावना करता तब लगती है। मां की भावना है कि मैं कृष्ण को अपना दूध पिलाऊं, और उस भावना के कारण, वात्सल्य के कारण ही दुग्ध निर्झरित हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण को भूख लग गई और कृष्ण आ गए और मैया को पकड़ लिया। बोले मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी। मैया ने, यशोदा ने कहा रुक जा बेटा, थोड़ा मैं दही मथ लूं तब दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा नहीं, हमको अभी दूध पीना है। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन, मथानी पकड़ ली। बोले हमें दूध पिलाओ, नहीं दही नहीं मथने देंगे। अंत में यशोदा रानी ने भगवान को गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। याद आया, अरे चूल्हे पर दूध रखिया था गर्म करने के लिए, दूध तो जल गया होगा। यशोदा रानी तुरंत कन्हैया को गोद से उतारकर रसोई घर की ओर दौड़ती चली गई। भगवान को रोष आ गया। संजात कोपस्फुरितारुणाधर, भगवान के अरुणाधर फड़कने लगे वो क्रोध में, फड़फड़ फड़फड़। मैया ने मुझे गोद से उतार दिया, मुझे दूध नहीं पिलाया। अब क्रोध किसको दिखावें? मैया तो चली गई। तो व्यक्ति को क्रोध आ जाए और वो क्रोध किसी पर अपना क्रोध प्रकट न कर सके, तो उसके आसपास की जो वस्तुएं होती हैं वही उसके कोप का भाजन बन जाती हैं। जो चीजें रहेंगी उन्हीं को पटक दे, तोड़ दे, यही ना होता है। भगवान ने भी वही किया। एक पत्थर उठाया और सामने मटकी देखी, मारा धड़ाम से। बोले ये दूध दही, इसी के चक्कर में मेरी मैया मुझे छोड़ के चली गई। मटकी फोड़ दी, दही बिखर गया। यशोदा रानी दौड़ी दौड़ी आई, तब तक भगवान श्याम सुंदर भागे। यशोदा जी छड़ी लेकर के चली पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाती। अंत में भगवान स्वयं रुक गए, यशोदा जी ने पकड़ लिया। कथा सब आपको मालूम है। आज तो बहुत बातें कहनी है, गोवर्धन लीला तक पहुंचना ही है, अभी पहुंच जाएंगे कल जैसे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में पूरी भागवत हो जाती महाराज, एक ही श्लोक में पूरी रामायण हो जाए, और एक श्लोक क्या अरब अरब श्लोक, करोड़ों करबों खरबों श्लोकों का उच्चारण करके भी पूरी नहीं हो सकती। ये तो अनंत है। भगवान भाग रहे थे, यशोदा रानी ने पकड़ लिया। पहले नहीं पकड़ पाए, भगवान भागते रहे, छड़ी फेंक दिया,
भगवान रुक गए, फिर यशोदा रानी ने पकड़ लिया। जब तक पकड़ने का अभिमान था कि मैं भगवान को पकड़ लूंगी, तब तक यशोदा रानी नहीं पकड़ पाई। जब हार गई तो भगवान स्वयं मिल गए। हारे को हरि नाम, हरि तभी मिलते हैं जब हार जाओगे तब। जब तक हारोगे नहीं तब तक हरि कहां मिलने वाले हैं? हारना पड़ेगा। यशोदा रानी जब रुक गई तो भगवान रुक गए और मैया ने पकड़ लिया। यशोदा जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। यशोदा रूपिणी जीव ब्रह्म कृष्ण को पकड़ना चाहती, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दिया कि जब भगवान श्री राम लला भागने लगे तो कौशल्या जी पकड़ने गई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा। वही भाव कि वेद और भगवान शिव जिसका अंत नहीं पाए, उसको कौशल्या पकड़ने चल रही है। वेद जिसका अंत नहीं पाए, उनको यशोदा पकड़ने जा रही है। क्या पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़। जब तक साधनाभिमान होगा तब तक भगवान को कोई पा नहीं सकता। साधनाभिमान छूट जाए, भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, भगवान स्वयं की कृपा से मिलते हैं। वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। स्वयं भगवान ने कृपा की, यशोदा रानी ने पकड़ लिया। कहते हैं स्वमातुः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। फिर मैया ने भगवान को बांध लिया रस्सी से। वही लीला मां भी, रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। क्यों? बोले भगवान बंध नहीं रहे थे। बांधने का अभिमान जब तक था यशोदा जी का, तब तक नहीं बांध पाई। जब अभिमान छूट गया तो भगवान स्वयं कृपा करके बंध गए। कृपयासीत स्वबंधने, उलूखल में बांध दिया। तो और यशोदा रानी घर का काम करने लगी। भगवान ने सोचा हम बंधन में पड़े, ब्रह्म को बंधन में डाल दिया यशोदा ने। दुनिया क्या कहेगी? ब्रह्म भी बंधन में पड़ता है। तो मानो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म बंधन में पड़ता है, लेकिन बंधन में पड़ करके ब्रह्म दूसरे को बंधन मुक्त करने के लिए बंधन में पड़ता है। भगवान भी बंधन में पड़ते हैं, लेकिन किस लिए? बोले दूसरों को बंधन मुक्त कर दे। और बंधन मुक्त करने की योजना बना ली। कौन बंधन मुक्त कर, किसको करना है? बोले यमलार्जुन जो शाप के बंधन में पड़े थे, वृक्ष रूप में थे, उनका उद्धार करने के लिए भगवान चल। उलूखल पीछे पीछे ढरकता रहा। भगवान वृक्ष के बीच से निकल गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। उलूखल निकले नहीं। भगवान ने जोर से उलूखल को जब खींचा, रस्सी में बंधा था, कमर से रस्सी बंधी थी। दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों की जड़ से दो देवता प्रकट हुए। पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात नलकूबर मणिग्रीवावित ख्यातौ श्रियान्वितौ। नलकूबर मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। नारद जी ने शाप क्यों दिया था? बोले ये मद में अंधे हो गए थे। असत श्री मदांधस्य, श्री के मद में ये अंधे हो गए। दारिद्र्यम परमंजन, अगर श्री के मद में, धन के मद में कोई अंधा हो जाए तो उसके आंख के अंधेपन को दूर करने के लिए दरिद्रता का अंजन जब लगता है तब आंख ठीक हो जाती है। नारद जी ने भी दरिद्रता का अंजन लगा दिया। बाद में चरणों में गिर करके प्रार्थना की हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा जाओ कृपा करते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आपका उद्धार, तुम लोगों का उद्धार करेंगे। अनुग्रह कर दिया। आज भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। और फिर नंद उपनंद इत्यादि सभी गोपों ने मिलकर के विचार किया वृंदावन में रहना ठीक, ये गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहाँ आए दिन उत्पात होता है। ये बिना आंधी तूफान के दोनों पेड़ गिर पड़े, अब अन्यत्र हम कहीं रहेंगे। और सभी ब्रजवासी छकड़ों पर सामान लाद करके वहां से चल पड़े और आ गए वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रतृणवीरुधम। वृंदावन धाम में आ गए और यहाँ जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसा करके सब आनंद पूर्वक रहने लगे। वृंदावन में भगवान वत्सपाल बने।
बछड़ों का पालन करते हैं, बछड़ों को भगवान चराने जाते हैं। और वत्सपाल बन करके भगवान जब बछड़ों को चराने जाते हैं, कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आ गया। वत्सासुर को देख करके भगवान ने बलराम जी से कहा, अरे ये तो असुर है। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह कर ली, बोले मारो इसको, और क्या, असुर है तो इसको निपटाओ। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने वत्सासुर के दोनों पिछले पैरों को पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उसके दोनों पिछले पैरों को पकड़ करके उठा करके घुमाया और एक कपित्थ वृक्ष पर जोर से पटक दिया, उसका प्राण निकल गया, मर गया। वत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन बकासुर आ गया, भगवान बछड़ों को चरा रहे थे। बकासुर आया, पूतना का भाई, बगुले का रूप धारण करके आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ लिया और बीच से ही फाड़ करके फेंक दिया। बकासुर का उद्धार किया। एक दिन अघासुर आ गया। अघासुर पापासुर विशाल रूप धारण करके, अजगर का रूप धारण करके आया। सारे सखा उसके मुख में चले गए, गुफा समझ करके कि ये कोई कंदरा है, और वो मुंह खोल करके बैठा रहा कि कृष्ण भी आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद करूं। भगवान जब पहुंचे, भगवान जान गए और भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया। वो अपना मुख बंद करने लगा, उसके तलवे में ऊपर के हिस्से में हाथ लगा करके फाड़ करके उसके मस्तक को भगवान बाहर निकल आए। मूर्धन विनिस्पाट्य विनिर्गतो हरि, उसके मूर्धा को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए। सुखदेव जी कहते हैं उस अघासुर के मर जाने के बाद 1 वर्ष तक अघासुर का शरीर वृंदावन में पड़ा रहा, सूख करके कंकाल हो गया। और उसी कंकाल में, उसके सूखे हुए शरीर में ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल सब बछड़ा चराने जाएं तो उसी के पेट में घुस जाएं और लुका छिपी का खेल खेलते थे। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। उन ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक वो क्रीड़ा का गहुवर बना रहा, गुफा जैसा बना रहा। बच्चे उसी में जाकर के खेलते थे, उसके पेट में घुस जाएं। और खोखला था क्योंकि सम्मान से तो सूख गया, केवल हड्डियां थी, ऊपर का चमड़ा तंबू जैसा तना था, डूम पांडाल जैसा विशाल काय रहा होगा क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा था। बच्चों के लिए क्रीड़ा का ये एक उपकरण बन गया। राजन आज गरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया। कहते ब्रह्मा जी को मोह हो गया, लेकिन भागवत जी में तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य लीला को देखना चाहते थे, इसलिए जानबूझ करके ब्रह्मा जी ने ऐसा सब कुछ किया। भगवान के सखाओं को अपनी माया के द्वारा उठा करके गुफा में शयन करा दिया। भगवान आए, भगवान ने देखा सखा कहाँ गए, भगवान सब जान गए। बोले ब्रह्मा जी की कारस्तानी, ब्रह्मा जी ने सब किया। तुरंत भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को बड़ा गर्व है कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सृष्टि बनाता हूँ। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि की। तो भगवान ने कहा तो फिर आज ब्रह्मा जी को मैं बता ही दूं कि वास्तविक सृष्टिकर्ता कौन है। ब्रह्मा के अंदर सृष्टि कर्तृत्व जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है। शंकर जी के अंदर संहार कर्तृत्व की जो शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की ही शक्ति से सब कुछ है। लेकिन जब व्यक्ति को लग जाए कि नहीं नहीं हम ही हैं, वो जैसे एक श्वान बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था और बैलगाड़ी चल रही थी, नीचे नीचे वो चल रहा था, उसको भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी हम खींच रहे हैं, उसको भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी हम खींच रहे हैं, खड़ा हो गया। तब तक बैलगाड़ी आगे चली गई। बैलगाड़ी आगे चली गई तब समझ में आया कि अरे ये तो अपने से चल रही थी, हम थोड़ी कुछ कर रहे। उसी प्रकार जीव को कभी कभी भ्रम हो जाता, हम ही सब करते, कुछ कोई नहीं करता, करने कराने वाले सब भगवान हैं। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का ये सब नाम है। करणम कारणम कर्ता, करण भी वही है, कारण भी वही है, कर्ता भी वही। कर्ता तो भगवान है। कर्ता का मतलब क्या होता है? व्याकरण में कर्ता का लक्षण कहा स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कौन? बोले जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र कर्ता। जीव कहाँ स्वतंत्र है? ये तो परतंत्र। स्वतंत्र तो भगवान है, इसलिए भगवान ही एकमात्र कर्ता है, दूसरा कोई कर्ता हो नहीं सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ होकर के व्यक्ति अपने को कर्ता मानता, करने कराने वाले तो हम हैं। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही कुछ था। भगवान आए और भगवान ने कहा देखो, फिर भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया।
यावत् वत्सपवत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदलशिग यावद विभूषांबरम यावत् शील गुणा विधाकृतवयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजस सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। जैसे गोप ग्वाल बाल थे वैसे ही भगवान बन गए। हंसुक भी भगवान, मनसुक भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, उनके बछड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके कपड़े भी भगवान, उनके शिक्य भगवान, उनके श्रृंग भगवान, उनके गले की माला भगवान, उस माला के अंदर जो मोतियां वो भी भगवान, उसके अंदर जो डोरा है वो भी भगवान। सर्वरूपमय हो करी, सर्वरूप हो गए। ये भगवान की सर्वरूप लीला है। इस लीला का प्रयोजन क्या है? कहते देखो, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंढयेत्। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद व्यास जी ने वेदों का ही उपब्रह्मण किया है, वेदों का विस्तार किया है। वेदों के ही रहस्य को, वेदों के तात्पर्य को ही पुराण के द्वारा प्रस्तुत किया। ये पुराण वेदों से अलग नहीं है। इसीलिए सब जगह कहना पड़ता है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद का ही फल है, उससे बाहर नहीं। तो वेदों ने क्या कहा? बोले वेद कहता सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जो वेद वाक्य है, इस वेद वाक्य को भगवान चरितार्थ कर रहे हैं कृष्ण भगवान अपनी इस लीला से। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत हम लोग तो बोलते हैं, वो कहते ना कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। कह तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? बोले भगवान में तो अनंत आनंद और सुख है। अगर सारा संसार विष्णुमय है तो संसार में फिर दुख क्यों है? फिर हम कैसे संसार को सुखमय माने? सारा संसार विष्णुमय है, ये कैसे माने? बात तो सत्य है, वेदों ने कहा, इसलिए वेद की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। वेदों ने कहा सर्वम विष्णुमयम जगत, बोले बात ठीक है, वेदों ने कहा, लेकिन मान लेने मात्र से मन को समाधान नहीं मिल जाता। कहीं ना कहीं मन में होता कि भाई इसका कोई उदाहरण तो मिले, ऐसे कैसे मान ले, कुछ तो प्रमाण तर्क हमारे मन को मिले। जो अत्यधिक श्रद्धावान है वो तो मान लेते हैं, लेकिन जिनमें श्रद्धा की कमी है तो वो फिर तर्क के द्वारा उसे समझना चाहते। तो वेद तो कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, लेकिन हम मानने में बड़ी कठिनाई है। तो भगवान ने कहा हम लीला ही करके दिखा देते हैं, तब तो मानोगे कि हम सर्वरूप कैसे हो सकते हैं। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ने इस श्रुति को चरितार्थ किया। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजस सर्वस्वरूपो बभु। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस वाक्य को चरितार्थ कर दिया भगवान ने, सर्वरूप हो गए। 1 वर्ष तक इसी प्रकार भगवान रहे। ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी जब आए तो देखते हैं सब सखा घूम रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे इनको तो हमने गुफा में बंद किया। जाकर के गुफा में देखा तो वहां सो रहे हैं सखा और बछड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा इसमें असली कौन है? अब तो और भ्रम पैदा हो गया, इसमें हमारी सृष्टि वाले कौन है? ये नए सेम वैसे ही। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता भई। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही। 4 खोपड़ी, लेकिन खोपड़ी चकरा गई ब्रह्मा की। हाँ, 4 खोपड़ी और चक्कर खा गई ठाकुर जी की लीला के सामने। तो अंत में ब्रह्मा जी आए, जान गए ब्रह्मा जी की ये साक्षात ईश्वर है, इनकी लीला में मैंने विघ्न किया। आकर के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, नौमीट ते भ्रभुषेत दिदंबराय। बड़ी लच्छेदार स्तुति की ब्रह्मा जी ने और बड़ी बड़ी बातें कही। यहाँ तक कहा कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। महाराज हम तो आपके बालक हैं, जैसे गर्भस्थ बालक गर्भ में पैर चलावे, हाथ चलावे तो माँ उसको अपराध नहीं मानती, क्योंकि गर्भ में है बेचारा, क्या करे। उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि आपके गर्भ में है। अगर हमसे कोई अपराध हो गया तो आप क्षमा कर देना। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। और फिर ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिक परिक्रम्य पादयो, भगवान की परिक्रमा करके नत्वाभीष्टम जगद्धाता सुधाम प्रतिपद्यत। ब्रह्मा जी अपने सुधाम चले गए। इसके बाद कथा आती है, भगवान और बड़े जब हुए तो भगवान जमुना जी का
जल शुद्ध करते हैं, जमुना जी को शुद्ध करते हैं। जमुना में भी काली नाम का नाग रहता था। काली नाग के द्वारा जमुना जी का जल दूषित था। एक दिन भगवान ने योजना बनाई और जमुना के तट पर पहुंचे। सखा मंडली के साथ कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके सीधे जमुना जी में कूद गए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धमन्यच्छन् सर्पम तमुद्भासयत्। कृष्णा जमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण कदम्ब वृक्ष की डाली पर चढ़कर जमुना में कूद गए। सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर काली नाग था। नाग पत्नियों ने कहा, रे बालक तू चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इसको तो मैं जगाने आया हूं, ये सो रहा है, जगाओ इसको। काली नाग की पत्नियों ने कहा, अगर ये जग जाएंगे तो तुम जीवित नहीं बचोगे। इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। भगवान श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, 100 फण हैं, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना के सो जाता हूं। हाँ, ये 100 फण वाला क्या करेगा मेरा? भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान ने कहा, 100 फण वाले का तो बिस्तर बना के सोता हूं, तब बढ़िया नींद आती है हमको। ये 100 फण वाला क्या करेगा? एक लात मारी भगवान ने काली नाग की पूंछ पर, वो फनफना करके दौड़ा। भगवान श्याम सुंदर कूद करके उसके फण पर चढ़ गए। जिस फण को घुमावे भगवान उसी फण पर कूद जाए। आकाश में देवता प्रकट हो गए, गंधर्व प्रकट हो गए, वाद्य बजाने लगे गंधर्व लोग। भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। पम 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 पद पटकत, पम 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 पद पटकत, पम 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 फन ऊपर, पम 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 फन ऊपर। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधू वाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर। भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान की शरणागति की। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान से प्रार्थना की। काली नाग ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा किया, हमें दंड दिया, आपका अवतार इसीलिए होता है। भगवान के साथ काली नाग का बड़ा संवाद हुआ। अंत में काली नाग ने कहा, महाराज आप परम स्वतंत्र हैं, चाहे आप अनुग्रह करो चाहे निग्रह करो, सब आपके हाथ में। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः, जो आपको उचित लगे वो करो, हम तो शरणागत हैं। भगवान ने काली नाग से कहा, आप चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर के रमणक द्वीप में निवास करो। नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम, समुद्र में चले जाओ। काली नाग ने कहा, महाराज आपके वाहन जो गरुड़ हैं वो हमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा, अब गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, अब तो गरुड़ जी तुम्हारा सम्मान करेंगे। यद भयात स सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम। अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, अब गरुड़ जी तुमको नहीं खाएंगे, अभी तो गरुड़ जी तुमको खिलाएंगे। जाओगे तो वैष्णव समझ करके भंडारा कराएंगे, महाराज सुंदर भोजन कराएंगे। कोई वैष्णव किसी वैष्णव के यहाँ पहुंच जाए तो वैष्णव क्या करता है, बोले उसको बढ़िया बढ़िया प्रसाद पवाता। बोले अब गरुड़ जी तुमको नहीं खाएंगे, अब तो तुमको बढ़िया प्रसाद पवाएंगे, अब जाना कोई चिंता नहीं। काली नाग चल पड़ा। भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। भुजंग ने, काली नाग ने समुद्र के लिए प्रयाण किया। जमुना जी का जल परम पवित्र हो गया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने दावाग्नि का पान किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, प्रलंबासुर का उद्धार किया और फिर भगवान ने और भी अनेक दिव्य लीलाएं की हैं। अब भगवान आगे गोपाल बनते, गोपालन करते। भगवान जब गोपाल बने, गोचारण करने के लिए बंशी लेकर के भगवान जाते हैं बजाते हुए। गौओं के पीछे पीछे
इस दृश्य को देखकर भगवान के वंशी निनाद को सुनकर के गोपांगनाएं भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो जाती। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए जब जाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाला जो भगवान का वेणु रव है, उस वेणु रव को सुनकर गोपांगनाएं अपने अपने कार्य से विरत होकर परस्पर चर्चा करने लगी, ये बंशी कहाँ बज रही है, और बंसी की प्रशंसा करने लगी। बंसी के ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कांत भाव जागृत हुआ और गोपांगनाएं परस्पर उस बंसी की प्रशंसा करती हैं। एक गोपी कहती, अरे ये बताओ इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया है। गोप्य किमाचरदयम कुशलस्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकाना। इस वेणु ने कौन से कुशल कर्म किए कि दामोदर के अधर पर बैठ करके उस रस का पान कर रही, जबकि इस पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। बोले क्या करोगी जान करके किसने कौन से कुशल कर्म किए। तो गोपांगनाएं कहती पता चल जाए कि इसने कौन से कुशल कर्म किए, कौन से पुण्य किए, तो मैं भी कर डालूं जिससे मुझे भी मिल जाए। और कृष्ण के अधरामृत पर हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये वेणु देखो कितना धृष्ट है, स्वच्छंद होकर के कृष्ण के अधरामृत का पान करता है और इसको हम पर दया नहीं आती। घूमते स्वयं अकेले खा ले रहा, अकेले इस रस का पान कर रहा है। हमने तो सुना है अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो रस का परिवेषण करते हैं, बांटते हैं और तब ग्रहण करते हैं। ये तो अकेले स्वयं भूंगते स्वयं खा रहा और बांट भी रहा है। तो किसको बोले, अनधिकारियों को। हाँ, ये तो उस रस की दुर्दशा कर रहा वेणु, सबको बांट रहा, जबकि इसको स्वयं इस रस को पीने का अधिकार नहीं है। गोपियां मानो कहती हैं कि गोविंद के अधरामृत के रस का पान करने का अधिकार तो नारी भावापन्न किसी नायिका को ही हो सकता है, और ये तो स्वयं पुंस्त विशिष्ट है वेणु है? और ये अनधिकार चेष्टा कर रहा है ऊपर से इस रस को। किसको बांट रहा है, बोले पेड़ को, आकाश को, वायु को, सर्वत्र इस रव को फैला रहा है। इत वेणु रवम राजन। वेणु रव क्या है? बंसी की जो ध्वनि निकल रही है, कृष्ण भगवान की बंसी का जो रव है, वो साधारण शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है। बोले तब, बोले भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत ही शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में, नाद के रूप में परिणत होकर के कण कण में व्याप्त हो रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत ही है, कुछ और नहीं। इसलिए गोपियां कहती हैं ये तो उस अधरामृत को मानो छिन्न भिन्न कर रहा है, कहां कहां बांट रहा है। इस पर तो केवल गोपियों का अधिकार होना चाहिए। और तो और ये स्वयं रस पी रहा है और ये रस हमें मिल भी नहीं रहा है, और इस वेणु के कारण हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो गए, हमारे सारे कार्य छूट गए। हमारे मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब हम कहीं, हमारा मन नहीं लगता इस वेणु रव को सुनकर। कहते हैं इस वेणु ने तो हमारा सब धर्म कर्म सब छुड़ा दिए। इस वेणु ने हमारे सारे धर्म कर्म छुड़ा दिए। दूसरी सखी ने कहा ये वेणु कोई और नहीं है, ये राजा बेन है। राजा बेन ही आ गया है, छिप करके आया है। किस प्रकार से, बोले रणत्व और उत्त की चुनरी ओढ़ करके। बेन और वेणु में क्या अंतर है? बोले ना कोणा कर दो और ऊ की मात्रा लगा दो, बस रणत्व और उत्त हो जाए तो बेन ही वेणु है। गोपियां कहती राजा बेन ही तो है। क्यों? बोले जो काम बेन ने किया वही वेणु कर रही है। बेन ने क्या कहा था? बोले राजा बेन ने कहा था न हो तव्यम न दातव्यम, न हो तव्यम न यष्टव्यम न दातव्यम। न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, न धर्म करेगा। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा।
उसने तो केवल घोषणा ही की थी, ये तो खुलेआम ऐसा काम कर रहा है। ये वेणु के इसके रव को सुन करके अपने आप ही लोग सब धर्म कर्म छोड़ रहे हैं, न कोई यज्ञ कर रहा, न दान, न संध्या, न बंधन, सब छूट गया। इसने सारे धर्म कर्म छुड़ा दिए। ये तो वेणु रव राजा बेन ही तो नहीं। गोपियों के बड़े अद्भुत अद्भुत भाव हैं महाराज। गोपियों ने उस वेणु की प्रशंसा भी की। और ये वेणु कौन है? बोले वेणु, प्रशंसा के अर्थ में मानो गोपियां वेणु की स्तुति कर रही हैं, वेणु गीत इसका नाम है। और ये वेणु कौन है? बोले वेणु भगवान शंकर है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही वंशी के रूप में। और बड़ी तपस्या के बाद इनको ये सौभाग्य मिला है कृष्ण के अधरामृत पान का। बड़ी तपस्या की और तब भगवान ने ये वचन दिया कि ठीक है, कृष्णावतार में आपको वेणु के रूप में हम स्वीकार करेंगे। और इस वेणु की भगवान सेवा भी करते हैं। वेणु को अपने अधर का तकिया लगाकर, हाथों का बिस्तर लगा करके उंगलियों से वेणु का चरण संवाहन करते हैं और अपनी अलकावलियों से उसे व्यजन करते हैं और अपने अधरामृत का भोग लगाते हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र की इतनी सेवा भगवान कृष्ण क्यों करते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इच्छित फल बिन शिव आराधे। शिव जी की आराधना किए बिना इच्छित फल नहीं मिलता। इच्छित फल बिन शिव आराधे। तो भगवान कृष्ण को किस इच्छित फल की कामना है? बोले श्री राधा रानी के चरण कमल रज की कामना है, इसलिए शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, मेरा इच्छित फल मुझे मिल जाए। इस भाव से मानो वंशस्तु भगवान रुद्र, उनकी आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये भिन्न भिन्न भाव भक्तों के। गोपियों ने कहा कि देखो देखो, ये ब्रज की, वृंदावन की ये हिरनियां कितनी अच्छी हैं। आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता। ये ब्रज की हरनियां कितनी धन्य हैं। मूढ़ होकर, पशु होकर के भी ये कितनी धन्य है कि गोविंद के इस वेणु रव को सुन करके आकर्ण्य, कानों को खड़ा करके सुन रही हैं। और अकेले नहीं सुन रही हैं, सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार मृग जो इनके पति हैं उनके साथ। ये मानो गोपियों का व्यंग है कि ये मूढ़मती होते हुए भी कितनी धन्य है ये हिरनियां। धन्यास्म मूढ़मतयो। क्या इनकी धन्यता है? बोले सबसे बड़ी धन्यता ये है कि इनके पति बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। और बोले तुम्हारे पति? सखियां कहती हमारे पति तो माटी के धोधा हैं, किसी काम के नहीं। ये तो कृष्ण से मिलने ही नहीं देना चाहते। इनका बस चले तो कृष्ण से मिलने न दें। लेकिन ये धन्य है हिरनियां कि इनके पति कितने अच्छे हैं कि स्वयं इनको कृष्ण का दर्शन कराने लेकर के आए। सह कृष्ण सारा, अपने पति के साथ आई। दूसरी ने कहा, अरे देखती नहीं हो, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण भी है। बोले क्या नाम? बोले इनके जो पति हैं उनका नाम है कृष्ण सार। इनके पति कृष्ण सार हैं, जिसने कृष्ण को ही अपने जीवन का सार समझ लिया है। ऐसे पति हैं, इसलिए ये अपनी पत्नियों को लेकर के दर्शन कराने की बात। और हमारे पति? बोले हमारे पतियों ने संसार को ही सार मान लिया है, इसलिए वो कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहिए। सह कृष्ण सारा, गोपियों का बड़ा अद्भुत भाव। और फिर इसी प्रकार गोपियों के मन में भगवान के वंशी निनाद को सुनकर गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कांत भाव, प्रियतम का भाव प्रकट। वंशी बजती तो क्या होता? गोपियां कहती गायें जो मुख में कवर लिए खड़ी हैं तो खड़ी रह जाती, उसको चबाती नहीं। मुख में घास लिया, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अब सुन रही है, मुंह में घास पड़ी है, ये नहीं कि उसको चबाएं। जमुना की जलधारा जो प्रवाहित हो रही है, भगवान के वंशी रव को सुन करके वो रुक जाती। वंशी रव की विशेषता क्या है? बोले चेतन में जड़ता आ जाए और जड़ में चेतनता आ जाए। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते, जल में स्थिरता आ जाती। चराचर को मोहित करने वाली भगवान की वंशी जब बजी तो गोपियां कृष्ण भाव में डूब गईं। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयताम ययु, और परस्पर कृष्ण की लीला का वर्णन करती। ये
पूर्व राग उत्पन्न हुआ गोपियों के हृदय में, और फिर गोपियों ने भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए विचार किया और निर्णय किया कि मैं देवी की उपासना करूं, कात्यायनी देवी कृपा करें मुझे कृष्ण पति के रूप में मिल जाए। कात्यायनी देवी को साधन बनाया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया और कात्यायनी देवी से प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को, कृष्ण को मेरा पति बना दो। यहां पर एक बात कहेंगे कि भगवान की भक्ति के 3 भेद मूल रूप से आचार्यों ने कहे हैं। वहां पर तो सात्विक राजस तामस, और फिर सात्विक राजस तामस के बाद 9 प्रकार के भेद, लेकिन कुल मिलाकर के भगवान की 3 प्रकार की भक्ति, उत्तम, मध्यम और सामान्य। एक विवेचन ऐसा भी है। उत्तम, मध्यम, सामान्य क्या है? बोले सामान्य भक्ति क्या है? बोले विष्णु पायो ह्यन्य फलः सोधम परिकीर्तिता। भगवान को उपाय बनाकर संसार की वस्तुओं को व्यक्ति जब उपेय बनाता है और भगवान की भक्ति करता है तो वो भक्ति सामान्य भक्ति है, बल्कि उसको अधम भक्ति कहा। भक्ति तो हम कर रहे हैं भगवान की, और लक्ष्य क्या है हमारा? बोले संसार की वस्तु में धन संपत्ति पुत्र परिवार। साधन बनाया नित्य को, और साध्य क्या है? अनित्य। अनित्य संसार को साध्य बनाया और नित्य परमात्मा को साधन बनाया। तब ये जो भक्ति हुई, भगवान की उपासना हमने की, ये क्या है? बोले ये अधम है, सामान्य है। मध्यम क्या है? बोले अन्योपायो विष्णु फलः। अन्य को उपाय बना करके भगवान को फल रूप में हम जब चाहते हैं तब वो मध्यम भक्ति है। अन्य उपाय से हम भगवान को चाहें, उपाय दूसरा हो और उस उपाय के द्वारा हम भगवान को चाह रहे हैं। चाह तो भगवान को रहे हैं, लेकिन उपाय दूसरा है, तो ये मध्यम भक्ति है। और माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद ही उपाय हैं और भगवान के प्राप्ति ही उपेय है। भगवान ही उपाय और भगवान ही उपेय, ये उत्तम भक्ति है। स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योस्य जन्मनि। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। भगवान को पाने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं, किसी को साधन मत बनाओ, भगवान ही साधन, दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान की प्राप्ति में भगवान ही साधन है, ये भावना जब आती है तो ये उत्तम भक्ति है। और मध्यम क्या है? बोले भगवान को पाने के लिए किसी को अन्य को साधन समझना। गोपियों ने भी भगवान को चाहा, लेकिन कात्यायनी देवी से प्रार्थना की। अभी मध्यम स्थिति हुई। कात्यायनी देवी से कहती आप कृपा करो गोविंद मेरे पति हो जाए। बोले कहना तो गोविंद से ही चाहिए, गोविंद क्या नहीं कर सकते? लेकिन कात्यायनी देवी से कह रहे हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसीलिए इस व्रत में व्यवधान भी उत्पन्न हुआ। क्यों? बोले साधन जब भगवान से भिन्न होता है तभी उसमें अपूर्णता होती है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है शरणागति के सिद्धांत में, कि जब भगवत प्राप्ति के साधन को तुम भगवान से भिन्न मानोगे और वो साधन भगवान से भिन्न होगा तो निश्चित रूप से उस साधन में अपूर्णता होगी, क्योंकि पूर्णता तो केवल भगवान में है। इसलिए पूर्ण को पाने के लिए साधन भी पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान पूर्ण है और भगवान को ही जब साधन बना लोगे तो तुम्हारा साधन भी पूर्ण होगा। और भगवान से भिन्न कोई साधन अगर होता है तो वह अपूर्ण है, इसलिए वो कहीं न कहीं बाधक हो जाए। इसीलिए गोपियों के साधन में बाधा उत्पन्न हो गई, पूर्णता नहीं भई। व्रत में दोष मान लिया, भगवान ने आकर के कहा सब गड़बड़ कर रही हो, विधि नहीं है। प्रकारांतर से कहने का यही मतलब है। अंत में गोपियों ने भगवान को ही साधन जब मान लिया तब भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को
यही सब उपदेश दिया है। तुम अन्यत्र मत जाओ, मुझे ही साधक मान। भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत। अगर तुम मेरी दासी हो तो मेरी बात मानो, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ी। अत्रागत्य सुपासांसी प्रतीक्षण तो सुचिस्मिता। आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरी प्राप्ति तुमको मेरे ही द्वारा हो। ये सब तात्पर्य है यहाँ इसका। पहले तो गोपियों को अटपटा सा लगा, लेकिन अंत में गोपियों ने जब ये स्वीकार कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा रासलीला के माध्यम से। ये सब भगवान ने कहा। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण जमुना के तट पर सब यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने सखाओं को भेजा, बोले जाओ कुछ भोजन वोजन मांग के ले आओ, भूख लगी, कुछ लाओ। सखा लोग गए, उन ब्राह्मणों ने कहा भाग जाओ भाग जाओ, भगा दिया, कुछ नहीं दिया। वो सब डर के मारे चले आए। बच्चों ने कहा महाराज वो पंडित तो बड़े उग्र हैं, भगा दिया। भगवान ने कहा अरे उनके पास तुम गए ही गलत, उन ब्राह्मणियों के पास जाना चाहिए। वे ब्राह्मण दिन भर स्वाहा स्वाहा बखटकार का उच्चारण करते करते यज्ञ का धुआं लगते लगते उनकी आंखें और उनका हृदय सब धूमिल हो चुका है। हाँ, उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ, उनका हृदय वात्सल्यमय है, वो कुछ देंगे। फिर सखा लोग आए महाराज, यज्ञ की जो ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा, पत्नियां प्रसन्न हो गई, कृष्ण आए, मैं स्वयं चल करके उन्हें भोजन कराऊंगी। थाल लेकर के चल पड़ी। अब जब वो चली तो उनके पतियों ने कहा रुको, कहाँ जा रही हो। वो सब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, बोल सकते नहीं थे, क्योंकि कर्मकांड का विधान है व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत। महर्षि कात्यायन ने अपने सूत्र में लिखा है कि संकल्प कर लेने के बाद किसी भी कर्म अनुष्ठान का संकल्प हो जाए तो फिर बीच में मानुषी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब संध्या वंदन करो, संध्या का संकल्प कर लिया, अब बीच में फोन आ जाए तो फोन से बात भी कर लिए, बोले संध्या खत्म तुम्हारी, फिर से संध्या शुरू करो। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत। महर्षि कात्यायन कहते हैं कर्म का संकल्प करने के बाद बीच में अगर व्यक्ति बोल दे तो उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। और प्रायश्चित्त क्या है, बोले वैष्णव मंत्रम जपेत। विष्णु दैवत्य मंत्र, जिस मंत्र के देवता भगवान विष्णु हो उस मंत्र का जप करे तब वो दोष शांत होता है। कल भी प्रसंग आया था, भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं, इसलिए यज्ञ में भी कोई कमी होगी तो भगवान विष्णु से ही उसकी पूर्ति होती। इसलिए वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितामह ने यही कहा, भीष्म पितामह ने, एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिगतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चेन नरस्य। वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। संसार के समस्त प्राणी वैष्णव हैं, और किसके लिए हैं, बोले भगवान के लिए ही, दूसरे के लिए नहीं। ये भगवान का ही शेष भूत है जीवात्मा। अंत में वो ब्राह्मणियां लेकर के आई भोजन वोजन। उन ब्राह्मणों ने देखा जा रही हैं तो रोक तो पाए नहीं, क्योंकि बोल सकते नहीं थे, बोलते तो यज्ञ की विधि खराब हो जाती। अब वो चली गई, बोले करो, हम सब तो चले, सब चली गई, चली गई। धर्म पत्नी है ये, वास्तव में ये धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब इन्होंने धर्म को यथार्थ रूप से समझा। धर्म कौन है, बोले धर्मस्य प्रभुरच्युतः। वास्तविक धर्म तो भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम ही साक्षात धर्म है। और साक्षात धर्म को छोड़कर गौड़ धर्म के चक्कर में वो पंडित लोग पड़े थे। यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है, प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा, ये भी भगवान का स्वरूप है। कल प्रसंग आया था, क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतास स्वयं, लेकिन वो गौड़ रूप है। प्रत्यक्ष रूप में जब भगवान धर्म विद्यमान है तब उस गौड़ धर्म के पालन में अभिरुचि, ये तो साक्षात धर्म की उपेक्षा। तो साक्षात धर्म की उपेक्षा करके, प्रत्यक्ष धर्म की उपेक्षा करके परोक्ष धर्म की उपासना में वे ब्राह्मण लगे रहे, और उनकी पत्नियां परोक्ष धर्म को त्याग करके प्रत्यक्ष धर्म की उपासना करने के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष धर्म है। वो भगवान के अप्रत्यक्ष मुख में आहुति दे रहे थे। मुखाद अग्निर अजायत। अग्नि क्या है, बोले परमात्मा का अप्रत्यक्ष मुख है, और यहां तो प्रत्यक्ष मुख में आहुति देने चली गई धर्मपत्नियां। और जाकर के गोविंद को भोजन कराया, यज्ञ पुरुष संतुष्ट हो गए, वहां ब्राह्मणों का यज्ञ भी पूर्ण हो गया। क्यों, भगवान के संतुष्ट होने पर सब कुछ हो जाता।
अब तो उन ब्राह्मणों को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, धिक्कार है हमको, धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तो धोक्षजे, धिक्कार है हमारी क्रिया को, धिक्कार है हमारी कुलीनता को कि हम भगवान अधोक्षज से विमुख रहे। और इनको देखो, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि, स्त्रियों का कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, न ये गुरुकुल में जाकर के वेद वेदांत पढ़ती हैं, न तपोनात्मीमांसा, न ये तपस्या करती हैं, न आत्ममीमांसा करती हैं, आत्मतत्व पर विचार करती हैं, न शौचम न क्रिया, न इनके जीवन में कोई बहुत पवित्रता होती। बहुत पवित्रता का मतलब इनके लिए शौचाचार के कठिन नियम नहीं शास्त्र ने बताए। पुरुषों के लिए तो शौचाचार के बड़े नियम है, कितने प्रकार से शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखना है पुरुषों को, लेकिन नारियों के लिए सुविधा दी है शास्त्र ने। क्यों बोले, इनके काम बड़े कठिन हैं, दिन भर बच्चों को पालना पोसना, घर का काम करना, ये दिन भर मिट्टी और पानी लेकर के शुद्धि अशुद्धि का विवेक ही करती रहे तो घर कैसे चलेगा। इसलिए इनके लिए सुविधा दी शास्त्र ने। इसीलिए कहते हैं न शौचम न क्रिया शुभा, और न इनके लिए कोई अलग से कोई शुभ क्रिया है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। मनु जी महाराज कहते हैं स्त्री के लिए अलग से न कोई व्रत है, न अलग से कोई यज्ञ है, न अलग से कोई उपवास का विधान। बोले तब, बोले स्त्री के लिए तो एक ही काम है, पति की सेवा करना, पति के चरणों में रहकर भगवान का स्मरण करते रहना, इतने मात्र से उसका कल्याण हो जाता, शुद्ध अंतःकरण बस। अब तो ये सब ब्राह्मण कहने लगे, देखो इनके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई और इन्होंने भगवान को अनुभव किया, और हम वेद वेदांत पढ़ करके भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाए। अंत में उन ब्राह्मणों को अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वो ब्राह्मणियां जब आई भोजन कराई तो भगवान ने कहा अब जाओ अपने अपने घर। तो उन ब्राह्मणियों ने कहा मैवम विभोरहति भवान गति तुम निशंस। अब आप हमको लौटने को कह रहे हो, कहाँ जाएं लौट करके, अब नहीं जाएंगे। ऐसी कठोर वाणी आप मत बोलो, क्योंकि अब हम वहां जाएंगे तो वहां भी हमें तिरस्कार ही मिलेगा, क्योंकि हमने उनकी उपेक्षा कर दी। अब आप अपने चरणों में हमें स्थान दे दो। भगवान ने उन ब्राह्मणियों से कहा नहीं नहीं, अब जाओगी तो आपको सम्मान मिलेगा। अब वही आपके पति आपका अत्यधिक सम्मान करेंगे, आदर दृष्टि से देखें। जाओ और मेरा स्मरण करते रहना। वो ब्राह्मणियां लौट करके आई। वास्तव में वे ब्राह्मण अपनी पत्नियों को देख करके प्रसन्न हो, धन्य हो। बोले हमारे अंदर तो ऐसी योग्यता नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के संबंध के कारण, ये मेरी पत्नी है, इस संबंध के कारण मुझे भगवत तत्व का अनुभव हो गया। इस बात को मानकर उन ब्राह्मणों को बड़ा संतोष हुआ। किसी प्रकार से भगवत संबंध तो हो, भगवत भाव की अनुभूति तो हो। वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने गोवर्धन पूजा करा करके इंद्र का अभिमान दूर किया। पहुंच गए, कई बज गए? 7:30 समय वही है। हाँ, 7:20 का समाचार, प्रादेशिक समाचार अब पूरा होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने विचार किया इंद्र का अभिमान समाप्त करना चाहिए। इंद्र को भी बड़ा अभिमान कि मैं देवता हूं। कार्तिक के महीने में तैयारी चल रही थी, ब्रजवासियों के घर में खूब पूड़ी पकवान बन रहे थे, छनन मनन हो रहा था। भगवान ने नंद बाबा से पूछा ये सब क्या तैयारी? नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा की तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, नंद बाबा ने सब कुछ बताया, गोप ग्वाल वालों ने बताया। तो भगवान ने सोचा इसी मौके पर इंद्र को समझाया जाए, इंद्र को ज्ञान मिले। और भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा इंद्र की पूजा से क्या होता है? नंद बाबा ने कहा वर्षा होती है, वर्षा होती तो अन्न होता, हम सुखी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई किसी को कुछ नहीं देता, न कोई किसी को दुख देता है न सुख देता है। अपने अपने कर्मों का परिणाम ही सबको मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म का ही फल जीव को मिलता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी जी ने। तो भगवान कहते हैं कर्म का सिद्धांत कहते हैं।
कर्म ही सब कुछ। भगवान यहां तक कहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि कर्म हम कितना करें लेकिन फल देने वाला तो ईश्वर है, ईश्वर ही फल देगा, तो भगवान कहते हैं अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि, वह ईश्वर भी करने वाले को ही फल देता है। कर्म को कारण मान करके तभी वो ईश्वर फल देता है, इसलिए कर्म की महत्ता है। कर्म हम करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। ये गोवर्धन महाराज ही हमारे देवता हैं। नंद बाबा ने कहा रे बेटा ऐसा मत बोलो। बोले अरे बाबा ये गोवर्धन ही हमारे देवता हैं, देवता का मतलब क्या होता है? नंद बाबा ने कहा बताओ। नंद बाबा तो साधारण गोप हैं, कृष्ण भगवान अपनी पंडिताई बता देते हैं, समझा देते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा देवता का मतलब ददाती इति देवता, जो दे उसको देवता कहते हैं। इंद्र ने क्या दिया आज तक? कुछ नहीं दिया। आप मान लेते हो कि इंद्र ने वर्षा की, लेकिन प्रत्यक्ष गोवर्धन महाराज हमको देते हैं। बोले क्या देते हैं? बोले गोवर्धन से हमें लकड़ियां मिलती हैं, वृक्षों में फल मिलते हैं, गोवर्धन पर्वत के प्रस्तर खंडों से हम अपना घर बनाते हैं। और ये वर्षा भी जो होती है ना वो इंद्र के कारण नहीं होती, गोवर्धन महाराज से होती है। बोले क्यों? बोले ये बादल उड़ते हुए जब जाते हैं तो गोवर्धन महाराज का शिखर इतना ऊंचा है कि वो बादल आगे बढ़ नहीं पाते, गोवर्धन से टकरा जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के शिखर से टकरा करके बादल बरस जाते हैं, अन्यथा ये बादल उड़ जाते, वर्षा न होती। वर्षा का कारण भी गोवर्धन महाराज। और ऐसे हमारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन महाराज, गिरिराज, इनकी पूजा आज तक आप लोगों ने नहीं की। और वो स्वर्ग के देवता इंद्र की पूजा करते रहे। वो कभी आया? नंद बाबा ने कहा हमने तो आज तक इंद्र को देखा ही नहीं। बोले तब? बोले उन्हीं के नाम पर ऐसे भोग वोग लगा करके पूजा समर्पित करके भावना कर लेते हैं कि इंद्र की पूजा हो गई। भगवान ने कहा देखो कितना अभिमान है इंद्र को, आज तक तुम्हारी पूजा स्वीकार करने इंद्र नहीं आया। और यहाँ प्रत्यक्ष गोवर्धन महाराज और इनकी आप लोगों ने उपेक्षा की, इनकी कभी पूजा नहीं की। ये तो उसी प्रकार से है कि घर के लड़के गुठली चाटे मामा खाएं अमावट है? घर के बच्चों को आम की गुठली चाटने को न मिले वो मामा जी अमावट खाएं। घर के देवता की पूजा नहीं और वो स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग। हमारे देवता तो गोवर्धन। अब कृष्ण भगवान के तर्क के सामने किसका तर्क चलेगा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो चाहे सो करें। अब तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तेरी बात तो ठीक है। और गर्गाचार्य जी का वो बात, गर्गाचार्य जी की वो बात स्मरण आ गई नंद बाबा को। गर्ग जी ने कहा था नारायण समो वही। कई चमत्कार देख चुके हैं, अग्निपान करके ब्रजवासियों की रक्षा की है कृष्ण ने। इसलिए नंद बाबा ने और गोपों ने कहा कन्हैया की बात मान लेने में ही भलाई है। ठीक कन्हैया तू जैसा कहे। अब तो महाराज आनंद चतुर्गुणित हो गया। पहले तो सब 56 ही व्यंजन बनाने वाले थे, लेकिन अब तो 456 व्यंजन बना डाले महाराज। अनेक व्यंजन बने, विविध व्यंजन बने। और बैलगाड़ियों पर छकड़ों पर रखकर नूतन नवीन वस्त्र धारण करके सज धज कर गाते बजाते सभी ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मालिसी, मैं तो मालिसी,
मैं तो मानिस गंगा नहाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानिस गंगा नहाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, शेर की करूं कड़ैया। मैं तो छप्पन भोग लगाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो छप्पन भोग लगाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन कर। मैं तो बामन ज्योति जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बामन ज्योति जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पूजाऊं। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण मैं तो छवि। हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा,
सखी नाय माने मेरो कलवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कलवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरी सखी नाय माने मेरो मनवा, मेरी सखी नाय माने मेरो मनवा। होरी सखी नाय माने मेरो कलवा, मेरी सखी नाय माने मेरो कलवा। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी ब्रजवासी बड़े आनंद से धूम से उत्साह के साथ गोवर्धन की तलहटी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में गिरिराज गोवर्धन की विधि पूर्वक समर्चा करते, पूजा करते विविध उपचारों से। स्वयं भगवान गोवर्धन पर्वत पर चतुर्भुज रूप में देवता के रूप में प्रकट हो और बड़े मेघ गंभीर वाणी में भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैं ही गोवर्धन देवता हूं, मेरी पूजा करो। ये जो लाए हो पूजन सामग्री, इन सामग्रियों से मेरी आराधना करो। अब तो सखाओं ने जब देखा, एक रूप से भगवान कृष्ण सखाओं के साथ खड़े थे और एक रूप से ऊपर प्रकट हो गए। अंतर केवल इतना था, यहां तो कन्हैया मोर मुकुट लगाए हैं और बालवेश में है, और वहां तो बढ़िया सोने का मुकुट, किरीट, चतुर्भुज रूप, पीतांबर, दिव्याभूषण। सखाओं ने देखा, सखाओं ने कहा, भैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा, ये गोवर्धन महाराज है, प्रणाम करो सब दंडवत करो। सबने दंडवत की महाराज गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। भगवान ने कहा, ये हमारे देवता हैं। बोले कन्हैया, ये तेरे देवता तो बड़े अद्भुत हैं। बोले क्यों? बोले इंद्र की बरसों से हमने पूजा की, आज तक सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और ये तेरे देवता कितने अच्छे हैं कि अभी पूजा भी हमने नहीं की और प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। तो बड़े कृपालु हैं महाराज, ऐसी कृपा करुणा तो इंद्र में नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, हमारे देवता है ना, इसीलिए जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे होते हैं। जदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये भगवान श्री राम का वचन है। भगवान श्री राम कहते हैं, जदन्ना पुरुषो भवति, पुरुष जदन्न होता है तो उसका देवता तदन्न होता है। जदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। वहां तो मतलब जो पुरुष खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। पूजा करने वाला पूजक अर्चक जिस जाति का, जिस वर्ग का, जिस धर्म का होगा, उसके देवता भी वही जाति धर्म से युक्त होते हैं। ये नियम है शास्त्र। इसीलिए कहा गया, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा करनी चाहिए। यही समानाधिकरण जब होगा तभी पूजा सफल हो। समानाधिकरण, दोनों के अधिकरण समान हो, उसमें भी देवत्व हो, उसमें भी देवत्व हो, तब पूजा सफल होती है। इसीलिए देवता की पूजा करने के पहले देवता बनना पड़ता है। कैसे देवता बने? बोले नहाओ, धो, पवित्र हो, तिलक लगाओ, उसके बाद एक एक अंग में मंत्रों का न्यास करो। प्राणाय स्वाहा, हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा। ये सब क्या है? बोले अंग अंग में देवताओं की प्रतिष्ठा करके मंत्र के द्वारा पूत होकर के जब हम देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तब देवता के पूजन का अधिकार हमें होता है। देवो भूत्वा देवम यदि। भगवान कहते हैं ये हमारे देवता, इसलिए हमारे समान है। तब तक मनसुखा ने देखा, मनसुखा ने कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उधर देखा देवता की ओर। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे मनसुखा तू बार बार हमें क्यों देख रहा? मनसुखा ने कहा, भैया मैं इसलिए देख रहा हूं, तू यहां है कि वहां है ये बता। मनसुखा से भगवान ने कहा, अरे मनसुखा मैं तो तेरे ही पास हूं। बोले नहीं, कुछ दाल में काला है। बोले क्यों? बोले वो देवता भी तेरे जैसा दिख रहा है, मुझे तो भ्रम हो रहा, तू यहाँ है कि वहां है। अंतर केवल इतना है, उसमें मुकुट है, पीतांबर है, और यहाँ तूने मुकुट नहीं धारण कर रखा है, तो तेरे जैसा है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। ये हमारे देवता इसलिए हमारे जैसे। मनसुखा को समझा दिया। भगवान तो परम पंडित हैं, जिसको जो न समझा दे। तब सब सखाओं ने कहा, अब क्या करें? बोले पूजा करो इनकी। फिर तो षोडशोपचार, सहस्रोपचार से, विविध उपचारों से गोवर्धन महाराज की पूजा की ग्वाल बालों ने, और खूब बढ़िया दिव्य 56 भोग लगाए।
और भोग लगा करके फिर सब ने छक करके प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और 7 कोस की परिक्रमा करके गोवर्धन की और प्रसाद पा करके खूब आनंदित हुए और खूब गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। तो अब गोवर्धन महाराज का कीर्तन करके आज की कथा को यहीं विराम देंगे और गोवर्धन धरण लीला कल की कथा में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तोरी पे तोरी पे तोरी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना बने विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री